क्लास 8 में एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंच गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एग्जामिन द टेबल को एग्जामिन कीजिए और ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स। जितने भी फिगर्स हैं उसको ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एंड सम ऑफ द एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। ठीक है, और उससे सम ऑफ जो एंगल्स है वो निकाल लिया गया है। जैसे ये 3 है, ठीक है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ साइड्स 3 होते हैं, तो एंगल सम कितना है 180। अब ये 180 ही सभी का क्या होगा, रेफरेंस होगा। इसमें क्या है, 2 ट्रायंगल है तो 2 इंटू 180 होगा। ठीक है, 2 ट्रायंगल है तो 2 इंटू 180 होगा। या नंबर ऑफ साइड्स से यदि आप देखना चाहें तो टोटल 4 नंबर ऑफ साइड्स है -2। ठीक है, -2 जो है फॉर्मूला है इंटू 180। यदि इस तरीके से निकालते हैं तो भी वैल्यू आ जाएगा और ऐसे निकालते हैं तो भी निकल जाएगा। अभी इसको क्या किया गया है, इसको 3 ट्रायंगल में तोड़ लिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स का 5 है। यदि ऐसा देखा जाए कि ट्रायंगल कितने बने तो 3 बने, तो 3 इंटू 180 बोल सकते हैं। 3 इंटू 180 सीधा वैल्यू आ गया। या नंबर ऑफ साइड से यदि जाए तो नंबर ऑफ साइड्स कितने, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ साइड्स है -2 इंटू 180। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स में -2 करके वैल्यू निकालिए या सीधे ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल इंटू 180 कर दिए तो भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने इसमें है, वैसे ही नंबर ऑफ साइड्स निकालिए या नंबर ऑफ ट्रायंगल। इसमें कितने ट्रायंगल बने, 4 ट्रायंगल बने, तो 4 इंटू 180 है, या नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से निकालेंगे 6 - 2 इंटू 180 है। ठीक है, तो साइड्स या एंगल सम जो है से निकल जाएगा। तो लास्ट में क्या बोलता है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट, क्या बोल सकते हैं, विथ नंबर ऑफ साइड। विथ नंबर ऑफ साइड, साइड्स के हिसाब से हमको बोलना है, ट्रायंगल के हिसाब से नहीं। यहां क्या बोला है, विथ नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ट्रायंगल के हिसाब से ये दिया हुआ है 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 और 4 इंटू 180 ट्रायंगल के हिसाब से दिया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, विथ नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से हमको इसका क्या आंसर देने का है कि साइड्स के हिसाब से क्या आपका आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द एबव टेबल। ठीक है, फ्रॉम द एबव टेबल वी कैन सी। ठीक है, फ्रॉम द एबव टेबल it can be said। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है, it can be said। ठीक है, क्या कि the sum of the interior angle, क्या बोला जा सकता है, the sum of the interior angle, the sum of the interior angle of the polygon जो है, of the polygon जो है वो क्या होता है, इक्वल टू जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उस साइड्स में 2 का माइनस करके इंटू 180 होता है। ठीक है, इंटू 180 होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, साथ में वेयर लिखना पड़ेगा, वेयर n इक्वल टू नंबर of sides of the polygon।
नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या है कि अब हम इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कि क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब 1 से चालू करते हैं। ए से चालू करते हैं। ए क्या है, 7। ए इक्वल टू 7। ओके, तो 7 का क्या होगा, सिंस सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, क्या लिखेंगे, सिंस सम of the interior angle of the polygon is equal to क्या है, n-2 इंटू 180, ठीक है। वेयर, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, वेयर n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। अब क्या करते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 7, ठीक है। तो n इक्वल टू 7 पुट करने से क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 इक्वल टू 7-2 इंटू 180 इक्वल टू 5 इंटू 180 इक्वल टू 900 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सम ऑफ द कन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स 7 है। इफ नंबर ऑफ साइड्स इज 7 देन एंगल सम कितना होगा, 900। लास्ट में आप चाहे तो लिख सकते हैं, इफ क्या है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इफ नंबर ऑफ साइड्स इज 7 देन एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम लिखिए, इंटीरियर एंगल सम इज इक्वल टू 900। ओके, इफ नंबर ऑफ साइड इज 7, ठीक है, नंबर ऑफ साइड यदि 7 है तो इंटीरियर एंगल सम क्या होगा, देन इफ नंबर ऑफ साइड 7 है तो एंगल सम कितना होगा, 900 डिग्री होगा। पहला आ गया समझ में। अब सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड क्या है, 8, ठीक है। अगला हम लिखते हैं b इक्वल टू, ठीक है, 8 में क्या होगा, सिंस सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इक्वल n-2 इक्वल इनटू 180 वेयर n नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, पुटिंग n इक्वल टू 8 पुट कीजिए, यहाँ 7 के जगह में 8 लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1080।
1080 डिग्री। ओके, तो इफ नंबर ऑफ साइड इज 8, लास्ट में क्या लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ साइड इज 8 देन इंटीरियर एंगल सम कितना होगा 1080 डिग्री, 1080 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्या है, सी 10, इसको मिटा देते हैं। सी कितना है 10। ओके, तो ये सेम लिखना ही पड़ेगा। पुटिंग n इक्वल टू 10, यहां पे 10 रख दीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 इक्वल टू, यहां हो जाएगा 8, और 8 के साथ में वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 के साथ में 8 इंटू 180 कितना होता है 1440। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगा 1440 डिग्री। ठीक है, साइड्स कितना है 10 है। ठीक है, साइड्स 10 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1440। लास्ट क्या है क्वेश्चन, n, यदि वैल्यू n है तो वैल्यू क्या होगा, n है तो वही होगा, सेम टू सेम हो जाएगा, d इक्वल टू n है। तो सिंस सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, तो फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि n हमने लिया ही है, n नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन हमने n लिया ही है, वेयर n जो है नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। सो क्या होगा, इफ नंबर ऑफ साइड्स इज n, ठीक है, यदि नंबर ऑफ साइड n है तो एंगल सम, देन एंगल सम या इंटीरियर एंगल सम, ठीक है, देन इंटीरियर एंगल सम इक्वल टू क्या होगा n माइनस 2 इंटू 180, जो है वही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, n माइनस 2 इंटू 180 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है।